तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। एक हाथ यहाँ पे आती है जो कि जांग सुमो को पकड़ता है और अपने साथ अंदर लेके चल जाता है। ये लोग हिले के हिले रह जाते हैं कि बाप रे वो कौन सा अजीब सा हाथ यहाँ पे था जो जांग सुमो को अपने अंदर यहाँ पे खींच लिया। हमारा मेकटर बताता है भाई हमारे जांग सुमो ना क्वालिफाइंग स्टेज के 9वें लेवल पे था, उसको भी आसानी से अंदर खींच लिया। यानी ये जो कुछ था, ये जिसका भी हाथ यहाँ पे था ना वो कमजोर नहीं है, एरा गेरा नथु खेरा यहाँ पे नहीं है, तो हमको पंगा बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए। एक काम करो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे दूर जाते हो, बाद में सोच समझ के वापस आते। जो सुनते ये दोनों यानी सॉन्ग और लू भी एग्री कर देते कि यहाँ भी हमको बैठ के अच्छे से डिस्कस करना चाहिए और बाद में यहाँ पे आना चाहिए। हमारा मेकटर भी खुश, बाद में निकलूंगा और वो मौका दे के यहाँ से दूर भाग जाऊंगा। उतने में जैसे जाने को तैयार थे दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और लोग डर जाते कि बाप रे ये क्या हो रहा है, पास में रहो पास में रहो, कोई एक दूसरे से दूर यहाँ पे मत जाओ। सामने से हमारा मेकटर भी सोचता यार निकलने का, जैसे सोचा वैसे ही हम लोग यहाँ पे फंस गए। यार अब क्या होगा। उतने में ये जो सॉन्ग यहाँ पे था ना अपना कोई तलिस्मैन यूज करने वाला था, उतने में अजीब सा ऐसा कुछ भूतों वाला हमला यहाँ पे होने लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है जो गुआंग वो लड़की थी ना, लड़की के टीम के ऊपर, जहाँ पे उसके ऊपर भी ना ऐसा हमला हो जाता है और देख सकते बेचारी को कितना चोट लग जाता है। उसके जो टीममेट है ना, टीममेट तो पीछे मरे जा रहे, टीममेट चिल्लाते कि मैडम गुआंग बचा लो। गुआंग भी लाइक भाई मैनू भी जीना है तो मैं अपनी जान बचाने पे ध्यान दूंगी, इसलिए भाई भागो। तो ये अपने टीममेट को छोड़ के आगे भाग जाती है। यहाँ पे शीश होता है टांग की टीम पर, जहाँ पे टांग की टीम पे भी लोगों ने हमला यहाँ पे कर दिया था। इससे पहले एक बंदा यहाँ पर आया था स्वॉर्ड मास्टर अपनी टीम को लेकर, बाइक जिसका नाम था, उसके टीम पे हमला हो गया था। उनका जो मेन बॉस है ना वो पपेट में कन्वर्ट हो चुका था, जो उसके सारे टीममेट्स है ना वो भी पपेट में कन्वर्ट हो चुके थे। वो पपेट इनके ऊपर हमला किए जा रहे थे। ये लोग समझ जाते शिट यार बाइक की टीम पहले आई थी और उनके साथ कुछ बुरा हुआ, जिससे देख सकते हो लोग पपेट में कन्वर्ट हो गए। कोई बात नहीं, तुम्हारी टीम को हम यहाँ पे खत्म करेंगे, अपनी जान यहाँ पे बचाएंगे। तो ये भी सामने से ना फाइट वाइट यहाँ पे करने लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है दो दोस्तों का जो टीम यहाँ पे था उनकी, और उनके सामने कुछ ऐसा दिख रहा था इल्यूजन, जिसमें ऐसे अजीब लोग है ना मस्ती किए जा रहे थे, वही गपा गपा वगैरह। तो ये दोनों भाई यहाँ पे थे, दोस्त यहाँ पे थे। उनकी टीम की जो लड़की थी ना वो भी कहती है आप दोनों टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग मिलकर ना इनको दूर करेंगे और शर्माइए मत और अरमान को डाउन कर लीजिए। अब आते भाई हमारे टीम की ओर वापस से, जहाँ पे इनके ऊपर है ना भूतों का हमला हो गया था। सारे जो भूत है ना उनका मिनिमम पावर कीवारी फानी के 7वें लेवल पर है। अरे भागो यहाँ से, लेकिन जो भूत है ना भागने का रास्ता दे नहीं रहे, दरवाजा वो भी बंद यहाँ पे हो चुका है। तो सामने से सॉन्ग कहता है हाँ ये जिंदा यहाँ पर है, मरा नहीं है। वही कहता है टेंशन न लो, मैं पूरी कोशिश यहाँ पे करता हूँ ये दरवाजा ओपन करने की, जब तक मेरे लिए टाइम बाय करो और जो भूत है ना उनके साथ फाइट करो। जो सुनते लू वो बाकी बंदे कहते हो कि ठीक है हम फाइट करने को रेडी है। तो सामने से पूरा जोर लगा देते हो फाइट वाइट करने के लिए। हमारा मैं कहता देखता वेल मुझे लगा मैं अपना पावर कंज्यूम करूंगा ताकि एंड में अपनी जान बचा के यहाँ पे दूर जाऊं, लेकिन जान बचाने के लिए अभी ही फाइट करना पड़ेगा। जिंग का स्वॉर्ड यहाँ पे निकालता है और निकाल के फाइट करने लग जाए। तो जैसे स्वॉर्ड से हमला करते हुए देखते हैं लोग हिल जाते कि वो यह स्वॉर्ड का हमला करने के बाद उसकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ गई। स्वॉर्ड यहाँ पे जिंग का था, लेकिन इसके पास क्या कर रहा है, लगता है जिंग भी है ना इसके साथ अच्छा रिलेशनशिप है, जो अपना स्वॉर्ड इसने जिंग को गिफ्ट कर दिया। उतने में एक भूत जिसका पावर ने क्यूआर फानी स्टेज के 9वें लेवल पे था, वो पीछे से हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, मतलब पीछे से हमला करने के लिए बढ़ जाता है। तो ये भी कहती है संभल के, हमारा मेकट अभी संभल जाता है, वैम्पायर एस्केप टेक्निक यूज करता है, डायरेक्ट भूत के पीछे आ जाता है, पीछे से हमला कर देता है। जो भूत को लगती भी है लेकिन भूत को ज्यादा असर यहाँ पे नहीं होता। तो हमारा मेकट अभी नोटिस करता है अरे बाप रे भूत का जो पावर यहाँ पर है ना वो पावर बहुत ज्यादा तगड़ा है। उतने में ढेर सारे छोटे मोटे जो भी भूत है ना एक बार में हमला कर देते हैं। ये भी चली थी, ये चिल्लाती है संभल कर, लेकिन हमला लग चुका था। दूसरी जो सॉन्ग था ना उसने भी दरवाजा ओपन कर दिया था, कहता है चलो दरवाजा ओपन कर दिया, हम लोग को यहाँ से जाना चाहिए। लू कहती यार लेकिन पाइलिंग वो मुसीबत में, सॉन्ग कहता उसको छोड़ो यार अपनी जान बचाने पे ध्यान दो। उतने में हमारा मेकटा जो कोल्ड मैरो फायर यहाँ पे था ना वो फायर एक्टिवेट करता है, जिससे जो भूत आके से चिपक रहे थे ना कोई भूत नहीं चिपकता, सबके सब ने डर के मारे से दूर यहाँ पे जाते। जो देख के ये लोग भी चौंक जाते कि भाई कोल्ड मैरो वो इसके पास यहाँ पर है। सामने से लू तो खुश के चलो भाई पाइलिंग यहाँ पे सही सलामत है। कोल्ड मैरो फायर ये फायर है ना जिसके पीछे जीन पागल थी, जीन को ये चाहिए था, जैसे उसको खबर मिली किसी और के हाथ में चला गया वो सैड हो गई थी, लेकिन इसके हाथ में यहाँ पर, यानी हो सकता है जीन के ही हाथ में आया होगा लेकिन जीन ने इसको दे दिया। शायद हो सकता है जीन कुछ ज्यादा ही प्यार करती होगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बच चुका था, वो भी आगे ऐसा आता हो कहता भाई तुम लोग तमाशा क्या देख रहे हो भाई भागो यहाँ से। हाँ तो ये सबके सब वहां से भागने लग जाते। जैसे भागने के लिए आगे जाते पीछे से जो भूत यहाँ पे थी ना वापस से हमला करती है और इनका एक बंदा यहाँ पे था, उस बंदे को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद ना शायद उसको मार देती है। वो भी चिल्लाता है कि मैनू बचा लो, लेकिन बेचारा मर चुका है। सामने से सॉन्ग कहता पीछे मुड़ के मत देखो, मारा जा चुका है, बचाने का कोई तरीका नहीं है, हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आगे भागे जा रहे मालूम चलता है कि जो लोटस पॉइंट यहाँ पर है ना हमको लोटस पॉइंट के पास यहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग एंट्री मारे थे लोटस पॉइंट के पास ही एंट्री मारे थे। अगर हमको यहाँ से निकलना है हमको लोटस पॉइंट के पास यहाँ पे जाना चाहिए। वो जा ही रहे थे तभी मेकटा कुछ देखता है, जो देख के रुक जाता है, कहते सामने कोई खड़ा है जिसको शायद हम लोग जानते हैं। टांग यहाँ पे
था, टांग इकलौता यहाँ पे था, उसका एक टीममेट यहाँ पे बाजू में मरा पड़ा था, सामने से ये भी कंफ्यूज की टांग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और एक सेकंड यार, उसकी बॉडी के ऊपर से, उसकी बंदूक की लाश की बॉडी के ऊपर से वो हो रहा है, महसूस हो रहा है, जो हो रहा है जांग सुमो के ऊपर से महसूस हो रहा था। कहीं जांग सुमो ने आके इसके साथ फाइट तो नहीं ना किया। वो जोर से चिल्ला तक, जांग सुमो के बच्चे तूने मेरे बंदों को मारा तो ये तुम्हारे बंदे ना, तुम्हारे बंदों को मार के मैं अपने बंदों का बदला यहाँ पे लूंगा। इतना बोल जो हमारे बंदे लोग थे ना उन पे हमला कर देता है। तो ये भी जैसे जैसे सब लोग हमला डॉज करते, हमारा मेकट अभी देखता है यार टांग तो सच्ची में बड़ा निर्दय आदमी है। फिर यही जो निर्दय आदमी हमारे मेकट के पास आकर उस पे सामने से हमला करता है, तो हमला जैसे तैसे ये भी रोकता है। महसूस करता है शीट भाई टांग का जो पावर है ना मुझसे काफी ज्यादा आ गया, डायरेक्ट वहां से वन फाइट होगा ना तो जीत पाना लगभग नामुमकिन है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए। और तभी टांग फिर से जोरदार हमला यहाँ पे करता है। जैसे जोरदार हमला यहाँ पे करता है तो क्या बोलते हैं, इसको चोट लगती है, दूर जाके गिरता है। ये नोटिस करता है कि जांग सुमो से भी इसका पावर हाई है और जो भूत यहाँ पे तो उससे भी ज्यादा हाई है, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। टांग नोटिस करता है इस हमले के सामने वो लड़का जो कि क्यू फानी के साथ में परे वो टीका रह गया और एक सेकंड कहाँ चला गया, वो भाग यहाँ पे गया। यार वापस कभी ना कभी तो मिलेगा ही। हमारा मेकट जो कि अपने स्केप टेक्निक की मदद से दूर आ चुका था, ये भी देखता चलो भाई काफी दूर यहाँ पर आ गया, लेकिन भाई कैसे अब यहाँ से निकलूं। यह पीछे वाले ना फॉर्मेशन फ्लो यहाँ पे दिखा था, इस बार भी जैसे हमको फ्लो दिखेगा तभी जाके निकल सकते हैं, उससे पहले निकल पाना लगभग नामुमकिन यहाँ पर है, लेकिन उसके लिए भी टाइम लगेगा। मुसीबत भाई टाइम का इंतजार नहीं करती, वो तो कभी भी कहीं से आ सकती है। ये काम करता हूँ भाई मैं सिस्टम को ना अपना बॉडी कंट्रोल करने के लिए देता हूँ, वो बचा ही लेगा, इसलिए कहता है सिस्टम भाई कंट्रोल करवा, क्या करवाएगा। तो सिस्टम सामने से जो डुओ कल्टीवेशन की टेक्निक थी ना वो टेक्निक यहाँ पे करवाने को तैयार थी। ये भी कहता वाह वो टेक्निक यहाँ पे करवाने को तैयार हो, यानी कहीं सीनियर ली भी आसपास होगी उनके साथ जाके घपा घप करवाएगा, करवा दे करवा दे करवा दे। सिस्टम कहता आपके जो पार्टनर यहाँ पर है ना वो आसपास अवेलेबल नहीं है, तो सिस्टम आपको फ्री में पार्टनर यहाँ पे एक दूसरा मिलेगा, मतलब दूसरा देगा। ये हिल जाता दूसरा किसी और के साथ करवाएगा, अरे ना ना यार ऐसा ना कर, उसको यहाँ पे शेष होता उन टीम के ऊपर है जिससे टीम के भाई वो दोस्त वाले जो टीम यहाँ पे थी। तो हमने देखा था पहले से कोई लड़का लड़की थे भाई जो ऐसा लगे पड़े थे, वो इनके ही टीममेट यहाँ पे थे जिनके ऊपर भी असर हो गया था, तो वो लोग ऐसे लगे पड़े थे, तो फाइनली ऐसा शांत कर देते, तो वो लोग खुश थे कि चलो भाई शांत कर दिए। वो टीम की जो लड़की थी जो दोनों दोस्तों को सपोर्ट यहाँ पे कर रही थी, हाँ तो सामने से बेसिकली वो एक लड़के से कहती भाई सामने से तुम्हारा शुक्रिया, ये भी सामने से कहता है इसमें शुक्रिया की क्या बात है। वो कहती कि अरे यार तुम समझ यहाँ पे नहीं रहे हो मेरा क्या कहने का मतलब है, मेरे शुक्रिया में ना बहुत ही प्यार छुपा हुआ है। ये कहता मैं समझ भी रहा हूँ, आई नो तुम मुझसे प्यार यहाँ पे करती हो, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी अपना सब कुछ ना कल्टीवेशन के हवाले कर दिया। प्यार मोहब्बत वो चीजों से मेरा दूर दूर तक कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं है। ये कहती यानी तुम मुझसे प्यार नहीं करते, जब प्यार नहीं करना था तो भाई तुमने इतने बार मुझे बचाया क्यों, इतनी प्यार से मेरी सेवा पानी कहो कि मुझे ऐसी फीलिंग कहे को मेरे दिल में यहाँ पे जगाया। जब तुमको प्यार ही नहीं करना तो मैं भी चली, मैं भी किसी और आदमी के साथ ढूंढ के उसके साथ घपा घप कर लूंगी। सामने से ये कहता है ना ना ऐसा ना बोलो। उतने में हमारा मैं कटर आता है, उसको अपने गोद में उठा लेता है, जो देखे लोग हिल जाते कि अभी इतना जल्दी कोई आ भी गया। ये रोता है कि साले सिस्टम यार फिर से तो मेरे हाथों से इसका बलात्कार करवा देगा क्या, नहीं रुक जा। एंड मैं कटर फिर से सिस्टम उसकी बॉडी यहाँ पे कंट्रोल कर रहा था, इस वजह आता है लड़की को पकड़ लेता है, उठा के जमीन पे यहाँ पे पटक देता है, उसके बाद ऊपर से उसके कपड़े भी फाड़ना चालू करता है और फिर उसकी टांगे फैला देता है। वाओ, और पीछे से जो बाकी बंदे ना देखे हिले के हिले रह जाते हैं। ये भी देखता है सिस्टम तू मुझसे क्या काम करवा रहा है, और सबके सामने नहीं यार हमसे ना हो पाएगा। पीछे से ये जो लड़का ना ये लड़का बड़े गुस्से में आ जाता है कि हरामजादे तू तो मरना यहाँ पे डिजर्व करता है। ये तो भी लड़की के ऊपर ऐसा लेट जाता है, उसके बाद भाई वो सब करने को तैयार ही है। लड़की भी चिल्लाए जली भाई मुझे छोड़ दे ठरकी कहीं के, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। लड़का पीछे से चैन से हमला करके इसको दूर घसीट लेता है। सिस्टम में लेके आता है किसी और ने आपको बीच में डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए जो प्रैक्टिस है ना बीच में रोकना चाहेंगे। आई होप आपको पसंद आया रहेगा और आप हमको ना 5 स्टार यहाँ पे दोगे। ये कहता हम देंगे माइनस में जो 5 स्टार यहाँ पे देंगे। वही लड़का जिसने पीछे से चैन से पकड़ के उखड़ा था ना, मैंने उठाया था, उठा के उसको ऐसा दूर फेंकता है और एक शार्क जैसा हमला करता है जिससे एक शार्क अपीयर होता है और हमारे मेन कटर को खा जाता है। लेकिन हमारा मेन कटर है ना उसका पेट फाड़ के यहाँ पे बाहर आ जाता है। जो देखे ये लड़का भी कंफ्यूज किया, अरे बाप रे यार ये लड़का कितना स्ट्रॉन्ग यार, मेरे शार्क का पेट फाड़ के बाहर आ गया। फिर जो हमारे मेन कटर ऊपर है ना ऐसा अजीब अजीब सा पपेट जैसा टेक्निक यहाँ पे यूज किया जाता है और ढेर सारे पपेट है ना वो अटैक करने के लिए यहाँ पे भेज दिया जाता है। तो हमारा मेन कटर उसके साथ ही फाड़ करता है और सारे पपेट्स को भी खत्म करता है। और लड़का देख के जाता है हिल के, अरे यार ये लड़का क्यूआर फनी स्टेज के 7वें लेवल पर है, लेकिन जिस वे में फाइट कर रहा है ना क्यूआर फनी का 7वां लेवल है, कभी भी ऐसा नहीं कर सकता यार। कहीं ऐसा तो नहीं है इसकी रियल पावर कहीं हाई होगा, बस से छुपा रहा रहेगा। तो सामने से भाई ये दोनों जो लड़कियां थी ना बाकी उसकी सपोर्टर वो भी आ जाती है और कहती है सीनियर टेंशन ना लो, हम भी तुम्हारे साथ मिलकर फाइट यहाँ पे करेंगे। और इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी जूनियर डोंग को परेशान करने का, वही लड़की जिसके साथ करने की कोशिश की थी उसी का नाम डोंग है, उसके बारे में कह रहे हैं। हमारा मैं कट्टा भी देखता कि यार अकेले फाइट करने में दिक्कत हो रहा था, दो और यहाँ पर आ गए। 1 वर्सेस 3 का मुकाबला
मैं कैसे यहाँ पे कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कहता सुनो यार, जो जेंग यहाँ पर है ना, मैं जेंग के लिए काम करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। ये जो कुछ यहाँ पर वो ना गलती से हुआ, एक्सीडेंट यहाँ पर हो, आई होप तुम मुझे छोड़ दो। वो लड़का कहता है जेंग, तू जेंग के लिए काम करता है क्या? ये कहता है यस 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 यस, मैं जेंग के लिए काम यहाँ पे करता हूँ, इसलिए प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि है ना प्लीज आप मुझे यहाँ पे छोड़ दीजिए। बदले में ना ये टॉप क्वालिटी का जो बोन टेम्परिंग पिल है ना, वो मैं तुमको यहाँ पे देना चाहूंगा। सामने से लड़का आ जाता गुस्से में, वो कहता कि भाई तुझे क्या लगता है कि इस मामूली जेंग से अपन यहाँ पे डरता? अगर आज जेंग का बाप भी यहाँ पे आ जाता ना, उसको भी नहीं छोड़ता, उसकी भी बैंड बजाता। हमारा मैं कहता ऐसा ना बोलो भाई, ये पिल देखो यार, कोई ऐसा वैसा पिल नहीं है, टॉप क्वालिटी का पिल यहाँ पर, इसे ले लो और गलती हो गई उस गलती को मुझे माफ कर दो। सामने सो कहता है फकिंग डोंट केयर, इतना बोल के चैन से हमला करता है पिल की बोतल पर, जिससे पिल की बोतल टूट जाती है, जो पिल है ना जमीन पे गिर जाता है। और जो लड़की डोंग यहाँ पे थी ना, उसके पास पिल आता है, ये भी सामने से कहती है कि वाह, पहले मेरी इज्जत लूटने की कोशिश यहाँ पे किया, बाद में ना मेरा अपमान करने के लिए उसने इतना फालतू सा बेकार से जो पिल है ना, वो पिल मुझे देने की कोशिश यहाँ पे की। लेकिन दूसरा जो लड़का यहाँ पे था ना, वो कहता है एक सेकंड, टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ये पिल है ना कोई लो बेकार नहीं है, बल्कि सच्ची में टॉप क्वालिटी का ना ये पिल मुझे यहाँ पे लगता है। एक सेकंड भाई, टॉप क्वालिटी का बोन टेम्परिंग पिल, इसके अलावा ना वेम्पायर एस्केप टेक्निक, इसके अलावा कोल्ड मैरो फायर, इसके अलावा वो जेंग वाला स्वॉर्ड, इतना सब कुछ ना जेंग अकेले इसको दे नहीं सकता। इसलिए मुझे लगता है ये जेंग का मेन वो बंदा नहीं है, बल्कि सीनियर ली का कोई बंदा यहाँ पर होगा। इसलिए अपने लड़के से कहता है कि सुनो शांत हो जाओ, वो जो लड़का ना उसको मत मारो, मेरे ख्याल से जो ली है ना ये पकड़ ली का बंदा यहाँ पर होगा। वो भी सोचता क्या सीनियर ली का बंदा यहाँ पर होगा, अरे सीनियर ली बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंबर है और मैं बस एक आउटर डिसाइपल हूँ, इसको मारा सीनियर ली नाराज होकर आएगी ना तो मैं भी यहाँ पे मर जाऊंगा। प्लस मैं काफी देर से पहले से भी फट कर रहा था और फट करते करते मेरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, नहीं टिक पाऊंगा। हमारा मेक कटा भी कहता है यस, हम लोग यार सेम सेट से बिलोंग करते हैं, या दुश्मनी निभाने से अच्छे की दोस्ती कर लेते हैं, प्लीज यार छोड़ दो, मामले को शांत करो। और लड़का सोचता है कि भाई अपमान मेरा नहीं हुआ, बेइज्जती मेरा यहाँ पे नहीं हुआ, जो कुछ हुआ डोंग का यहाँ पर हुआ है, तो ऐसे कैसे मैं सह लूंगा। इसलिए कहता है कुछ भी हो जाए आज तो यहाँ पे मरेगा, इतना बोल के वापस से चैन से हमला करता है। हमारा मेक कटा चैन को पकड़ लेता है और कहता है नो मारे से गलती यहाँ पर हो गई थी, तो बदले में लेकिन हमने पील यहाँ पे दे दिया था, जो पील की कीमत थी ना बहुत ही ज्यादा हाई थी, मैंने एक नहीं बल्कि तीन तीन यहाँ पे दिया था, लेकिन तो भी तुम हमारे ऊपर अटैक यहाँ पे कर रहे हो, देख लो भाई तुम अपनी औकात से बाहर जा रहे हो। वो लड़का भी जाता है चौकी, अरे बाप रे अचानक से इसके अंदर इतनी पावर कैसी आ गई, इसने मेरा चैन पकड़ लिया, जो चैन है ना मैं चैन यहाँ पे छुड़ा भी नहीं पा रहा, उतने में एक पेट यहाँ पर आती है, पेट यानी भाई पालतू जानवर, वो आती है चैन पे अटैक करके चैन दूर करती है। और पेट किसी और का नहीं बल्कि गुआंग नाम की जो लड़की थी ना उसका यहाँ पे था, और साथ ही में जो हमारे बंदे सॉन्ग और साथ ही में लू थी ना वो लोग भी यहाँ पे आ चुके थे। सामने से वो लोग भी देख के चौक जाते, कह रही है तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। हमारा मैं कटा खोज के चलो यार ये लोग यहाँ पे आ गए, पक्का मेरे सपोर्टर यहाँ पर आ गए, मुझे सपोर्ट करेंगे। जाते जो लू है ना, लू का टांग पकड़ लेते कि अरे थैंक गॉड तुम सही टाइम पर यहाँ पे आ गई है, तुम्हें यहाँ पे नहीं आती यार मैं मर जाता। तुम्हारी जो सीनियर यहाँ पे जीन है ना फिर विधवा यहाँ पे हो जाती। मनी मन सोचती भाई काम तो गंदा मैंने भी किया था, लेकिन इनको मेरा गंदा काम के बारे में आइडिया चले उससे पहले मैं सामने से खुद को अच्छा बना देता हूँ। जीन भी कहती बोलो यार तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या हो रहा था, ये कहते क्या ना मैं तो अपना काम कर रहा था, काम करते करते यहाँ पर आ गया। यहाँ पे ये लोग पहले से अवेलेबल थे, मालूम है कि जैसे उन्होंने देखा ना मिल के मेरे पे अटैक कर दिया, मैं चिल्लाया कि बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, छोड़ने को तैयारी नहीं है, मुझे जहां से मारना चाहते थे। तो सामने से लू भी कहती क्या तुमने ऐसा यहाँ पे किया, या तुमको शर्म यहाँ पे नहीं आती, तुमको क्या लगता है इसको मार के तुम्हारा ये दिखा देते यस भाई हमने कितना पावरफुल है, हमने इसको यहाँ पे जान से मारा। सामने से लोग कहते नहीं नहीं गलत फहमी यहाँ पे हो रही है, उस लौंडे ने आपको पूरी बातें नहीं बताई। हमारी जूनियर जो डोंग यहाँ पर ना उसने इसकी जो इज्जत को ऊपर हाथ डालने की कोशिश यहाँ पे की, तो हमने सामने से बदले में यहाँ पे फाइट किया। हमारा मेकटर सोचता है कि यार इनको ये बताना जरूरी था क्या, इनको सच्ची में फर्क नहीं पड़ता कि भाई डोंग की इज्जत की बात अगर बाहर जाएगी तो उसकी ज्यादा बेइज्जती यहाँ पर होगी। तो सामने से लू भी कहती है क्या भाई डोंग अच्छा वो लड़की उसके बारे में यहाँ पे कह रहे हो, अरे सामने से मेन कैरेक्टर भाई तुम्हारे पास बिल्कुल भी अक्ल वक्ल यहाँ पे नहीं है क्या, अगर तुमको चाहिए भी किसी के साथ यहाँ पे मजे करने थोड़ी अच्छी लड़की रहनी चाहिए। एक क्या है भाई ना दिखने में कुछ खास है ना पावर में कुछ खास है, नल्ली यहाँ पर है, तो इस नल्ली के ऊपर क्या कोई यहाँ पे ध्यान दे रहा है। मैं कैरेक्टर भी कहता हुई तो भाई मेरे पास जीन जैसी पहले से कमाल की लड़की है, मैं इस नल्ली पे ध्यान यहाँ पे काय को दूं, कुछ भी यहाँ पे बोले जा रहे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो दोनों कहते हैं कुछ भी नहीं किया, झूठ यहाँ पे मत बोल, ये देख बेचारी की हालत है भाई, कपड़े वपड़े यहाँ पे फटे हुए, तूने ये सब करने की कोशिश की थी, हम नहीं चाहते तो जैसा कोई भी फालतू आदमी आए और इसकी इज्जत के ऊपर यहाँ पे हाथ डाली, इसलिए हमने तेरे साथ यहाँ पे फाइट किया, अब तो सच बोल दे झोपड़ी के।
तो गुआंग यहाँ पे कहती है अच्छा उसके कपड़े यहाँ पे फटे हुए हैं, यानी उसके साथ यहाँ पे जबरदस्ती हुई है। कपड़े तो भाई इन दोनों के भी नहीं है, इन दोनों ने खाली अंदर के यहाँ पे पहना। इसका क्या मतलब यहाँ पर हुआ कि इन दोनों के साथ ने भी पाई ने करने की कोशिश की। वो छोड़ो भाई, अबे लड़के तू कपड़े तो भाई तेरे भी यहाँ पे नहीं है, ऐसा मत बोल, इसने भी करने की कोशिश की। मुझे लगता है तुम लोग ही आपस में कर रहे थे, ये बीच में यहाँ पर आ गया तो सामने से भाई तुमने जो भी इल्जाम है ना सारे इल्जाम इस पे लगाकर इसको ये जान से मारने की कोशिश की, ताकि आगे चल के ये तुम्हारे बारे में एक्सपोज यहाँ पे ना कर दे। क्यों, मैंने ठीक यहाँ पे बोला ना, हमारा मैं कटा कहता यस यस यस, ये लोग पहले से नहीं ये सब कर रहे थे, मैंने आके इनको रोका था। ये लोग ऐसा डर के कहीं इनको बारे में बता ना दूं, तो सालों ने मुझे जान से मारने के बारे में सोचा। जो सुनते सामने से ये भी कहती है गुआंग कि हाँ तुमने ठीक बोला, ध्यान से देखो पाइलिंगो इतना प्यारा इतना मासूम लड़का ये झूठ बोल सकता है क्या? नहीं, ये झूठ नहीं बोल सकता, और इसने झूठ नहीं बोला, ये जो भी बोल रहा है ये 200% यहाँ पे सच बोल रहा है। हमारा मैं कटा था खुश है, ये सारा इल्जाम इनको पर लगा दिया। अबे सिस्टम भाई तू तो लगभग मुझे मरवा ही दिया था, लेकिन भाई इतना आसानी से मैं मरने वाला नहीं हूँ। गुआंग कहती है चलो भाई यहाँ का तो मामला सॉल्व हो गया ना, यहाँ पे बैठ के अब क्या टाइम पास करे, हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये भी कहता है यस हमको आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए तुम लोग बाय, इनको बाय बोल के निकल जाता है। लड़के को अभी भी गुस्सा आया होता है कि साले तू बाद में कहीं बाहर मिल, तुझे देख लेंगे। उसको देख चारों बाहर निकल जाते, तो रास्ते में हमारा मेकटर है ना वो पूछता भी लूज से कि हाँ जो गुआंग है वो अपनी टीम की मेंबर नहीं थी, लेकिन अपने को सपोर्ट कर रही है, तो भाई ऐसा कैसे, वो हमारी टीम में कैसे अचानक से आने को तैयार हो गई? ये कहती भाई हमारी टीम के तो भाई बैंड ही बच गई, हम तीनों जिंदा है, ये हमको भी मालूम है। इनकी टीम के साथ भी कुछ हुआ, इनकी टीम के भी जो भी मेंबर्स थे ना सारे मेंबर यहाँ पे मारे गए, एकलौती यही बची है। यही हमारे सामने आई कहे कि भाई हमारी टीम में भी नहीं बचे, तुम्हारी टीम में भी नहीं बचे, काम करते दोस्ती कर लेते, कोऑपरेशन कर लेते, दोनों को फायदा हो जाएगा। तो हमने भी एग्री यहाँ पे कर लिया। हमारा मैं कटा सोचता चलो भाई जुआंग ने ज्यादा भरोसे वाली, इस पे ज्यादा अच्छे से भरोसे कर सकते हो, तो हम लोग ना आराम से इस वेला से बाहर निकल जाएंगे। एंड देन ये वहां से निकल के सेफली तरीके से जा ही रहे थे, उतने में भागते भागते जो गुआंग है ना, गुआंग के अंदर से कुछ तो गिर जाता है, जिसके ऊपर ऐसा खून वून भी लगी हुई थी। हमारा मैं कटर और ये सब देखे कंफ्यूज कि भाई ये क्या हुआ, कहते भी कि भाई देखो तुम्हारा कुछ तो नीचे गिर गया है। सॉन्ग यहाँ पे उठा के देखता है तो आंख यहाँ पे था, जो देख के चौंक जाता भाई आंख, किसी का आंख यहाँ पे कैसे गिर सकता है। तभी गुआंग पीछे से हमला करती है सॉन्ग पर और सॉन्ग की जान निकाल लेती है और कहती है मैं तुम्हारी जान निकाली और तुम्हारा आत्मा भी मिल गया। हमारा मैं कटा देखकर भाई ऐसा चौंक जाता है, लू भी देख के चौंक जाती है। मैं कटा सोचता भाई मुझे लगा भरोसे वाली है, इस पे भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन ये दूसरे भरोसे वाली यहाँ पे निकल गई। सामने से उसने आत्मा निकाल लिया था सॉन्ग का, कहती है मुझे बड़ा चोट लगा था, जिससे ना भाई मेरा आत्मा कंप्लीटली हिल गया था, उसको डैमेज लग गया था, मुझे ढेर सारे बंदरों की आत्मा यहाँ पे चाहिए थी खुद को वापस ठीक करने के लिए, ये मिल गया, तुम दोनों की आत्मा भी मेरी हो जाएगी। हमारा मैं कटर भागता है, बेचारी लू सदमे में, भागना हो ही नहीं पा रहा, वो अपने जगह से ना अपना कदम हिला ही नहीं पाती। हमारा मैं कटर चिल्लाता है कि भाई रुको यार, सामने मतलब रुको मत, भागो यहाँ से। तो गुआंग कहती कहाँ भाग रहे हो भाई, तुम बचोगे नहीं, इतना बोल के ना सांप यहाँ पे फेंक देती है अटैक करने के लिए। हमारा मैं कटर अपना स्वॉर्ड यहाँ पे निकालता है और जो सांप है ना, सांप पे हमला करके सांप की काटम पेटी, हाँ सांप को एकदम काट के यहाँ पे रख देता है, जैसे सांप यहाँ पे कटता है हाँ तो सांप मर जाते हैं। ये कहती है डोंट वरी, पहले तुम्हारी जो सीनियर है ना लू, उसकी बैंड बजाती हूँ। तो वो लू के ऊपर हमला करती है, लू सदमे में, हिला उससे जा ही नहीं रहा। हमारा मैं कट धक्का देता है और लू को यहाँ पे बचा लेता है। जैसे लू बचती है उसके बाद गुआंग वापस से हमला करने को तैयार होती है हमारे मैं कटा पे हमला करती है। हमारा मैं कटा भी दम यहाँ पे लगाता है, फाइट वाइट यहाँ पे करता है, तो काफी बैंड बज जाती है गुआंग की और गुआंग ढाम से दूर जाके ऐसा गिरती है। तो सामने सो भी चौक जाते, कह रहे बाप रे ये कौन सी शॉर्ट टेक्निक है जिसके सामने मैं भी टिक नहीं पा रही, मेरे पेट जाओ तुम जाके हमला यहाँ पे करो। तो सामने से उसका जो पेट है ना, पेट यहाँ पे जाता है हमला करने के लिए, तो अपना वेम्पायर स्केप टेक्निक यूज करता है, लू को उठाता है, वहां से निकल जाता है। गुआंग भी चिल्लाती बच्चे तू बचेगा नहीं, बहुत दूर आ जाते हैं और हमारा मैं कट कहता चलो भाई अब हम लोग यहाँ पे सेफ है। लू कहती भाई शुक्रिया, और हमको अपनी जान बचाने के लिए जो वेला है ना, वेला से बाहर जाना पड़ेगा तभी जाके हम लोग जिंदा बचेंगे, ऐसे जिंदा बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। तो सामने से हमारा मैं कटा कहता सुनो यार मेरे पे भरोसा करती हो ना, ये कहती तुमने मेरी जान बचाई, अगर तुम ना हो तो मैं मर जाती, यानी इस पूरे एरिया में ना अभी के लिए मैं तुम पे सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। तो ये भी कहता शुक्रिया, या तुम्हारे पास कोई ऐसा टेक्निक यहाँ पर क्या कुछ भी ऐसा है क्या जो कि यहाँ पे लगभग सीख पाना नामुमकिन ही रहेगा, जो हम लोग बाहर ही सीख पाएंगे। एक टेक्निक निकाल दो, कहती मेरे पास ये टेक्निक तो है, ये टेक्निक है ना मुश्किल रहता है सीखने के लिए, क्योंकि इसको सीखने के लिए ना भाई एक पिल यहाँ पे चाहिए, कमाल का स्पिरिट प्यूरिफाइंग पिल चाहिए, जो बनाने वाले बंदे लोग मारे जा चुके हैं, इसलिए बस कुछ ही पिल बचा हुआ है जो कि मेरे घर के अंदर है, यहाँ पे नहीं भी है, क्या लेके करोगे? ये कहता कुछ भी नहीं, बस मुझे यहाँ पे दे दो और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा ना वहाँ वहाँ मुझे फॉलो करने का, क्योंकि भाई इसका प्लान ये था कि इसको
सीखने के लिए पील यहाँ पे चाहिए। सिस्टम मुझे पील देगा, हाँ तो पील यहाँ पे नहीं रहेगा तो पक्का ना बाहर साइड या मुझे भेज देगा, हाँ तो लू भी मेरा पीछा करेगी तो हम दोनों बाहर यहाँ पे निकल जाएंगे। सिस्टम यहाँ पे डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे एक टेक्निक मिली है, हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया, इसको सीखने के लिए पील चाहिए, हम पील भी आसपास डिटेक्ट करें शायद मिल जाए। ये भी कहता है सिस्टम तुझ पे भरोसा करो, धोखा यहाँ पे मत देना। हाँ सिस्टम डिटेक्ट कर लेता हूँ, कहता है शिट जो पील है ना पील हमको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिला है, लेकिन हम आपको ना एक डेमन यहाँ पे देंगे, जो डेमन का पावर ना 100 साल पुराना है, मतलब 100 साल से कल्टीवेशन कर रही है। पेड़ वाला डेमन, इसको याद आता पेड़ वाला डेमन, मुझे याद आया भाई जब गुआंग ने हमला किया तो उसने कहा था 2 आत्मा और यहाँ पे चाहिए, फिर जो पेड़ वाले डेमन से ना सारी आत्मा आजाद हो जाएगी। कहीं उसी पेड़ वाले डेमन की तो बात नहीं करी थी और कहीं वहीं पे तो सिस्टम लेके नहीं चल जाएगा। शिट यार, ओ माय गॉड यार, आसमान से गिरे खजूर में अटके वाला अब मेरे पास माहौल हो गया। उसको तो सिस्टम यहाँ पे बॉडी कंट्रोल करवाता है और वही जो पेड़ यहाँ पे ना पेड़ के पास लेके चल जाता है। तो सामने से ये जो थी ना भाई, इसको ऐसा लगता है कि हाँ शायद हो सकता है यहाँ से ना निकलने का रास्ता होगा, तभी तो पाइलिंग यहाँ पर आया है। मानना पड़ेगा भाई, जीन बड़ी कमाल की है, उन्होंने बड़ा कमाल का बॉयफ्रेंड यहाँ पे ढूंढा है। लेकिन हमारा मेकट तो मन ही मन रोता है कि यार यह सिस्टम ने बुद्धू यहाँ पे बना दिया है। और पेड़ वाला डेमन है भाई, पेड़ वाले डेमन के पास यहाँ पे लेकर आ गया। सामने वही जो पेड़ वाला डेमन यहाँ पे था, वो जो डेमन है ना ऐसा अटैक करता है तो सामने से जीन भी डर जाती, कह रही यार हम लोग का गलत एरिया में आ गए, यहाँ पे तो कोई डेमन वेमन लग रहा है जो कि हमारे पे अटैक कर रहा है। हमारा मेक कटर आगे कूद जाता है फाइट करने के लिए, सिस्टम करवा रहा है, वो खुद से फाइट करने के लिए आगे यहाँ पे नहीं कूदा है और ऐसा पेड़ पे हमला करके पेड़ का जो लकड़ी है ना लकड़ी ऑब्टेन कर लेता है। सिस्टम में लिखा था भाई बधाई हो, जो लकड़ी है ना लकड़ी ऑब्टेन करवा लिया। और अभी भी जो फाइट है ना फाइट यहाँ पे करवाया जा रहा है। पीछे से जो लू थी भाई देख के कन्फ्यूज की बीसी चल के आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सामने से ये फाइट किया जा रहा है, उतने में भाई वो पेड़ भी हमला करेगा। हाँ तो पेड़ जैसे हमला करता है सिस्टम में लिखा आता है केवल प्रैक्टिस के बीच में किसी और ने आपको डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए जो प्रैक्टिस है ना यहीं पर रुक जाता है। आई होप आपको अच्छा लग रहेगा और आप हमको 5 स्टार दोगे। और तभी एक आवाज यहाँ पे आती है कि भाई कमाल का भाई हिम्मत तुम्हारे अंदर है, क्या दिल तुम्हारे अंदर है, क्या हड्डी यहाँ पर, यानी मानना पड़ेगा बड़े जीनियस यहाँ पर हो। बोलो भाई कौन हो तुम। हमारा मैं कटे जैसे आवाज सुनते ना आवाज से आइडिया लग जाते कि भाई जो भी बंदा होगा बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा होगा। जितने भी बंदे लोग के साथ फाइट किया ना उसके मुकाबले सच्ची बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो अपने बारे में ना बता नहीं सकता रियल, इसलिए फेक नेम बताता कि जिंग मेरा यहाँ पे नाम है और जो चौमिंग सेट है ना उस सेट का अपना आउटर डिसाइपल है। तो अब दो साइड यहाँ पे जिंग भी गुस्सा करेगा, नहीं जिंग को आइडिया नहीं है, बस राइटर ने मजे मजे में देख सकते हैं साइड में जिंग का फोटो यहाँ पे लगा दिया है। तो फिर से आवाज आती है जिंग, हमने कभी नाम यहाँ पे सुना नहीं लेकिन भाई तुम्हारी औकात यहाँ पर इतनी है तुम हमसे यहाँ पे मिल सकते हो, इसलिए आ जाओ। तभी जो कुआं सामने एक था उस कुएं के अंदर से अजीब सी रस्सी ऐसी आती है जो हमारे मेकटा को भी पकड़ता है, लू को भी पकड़ता है, कुएं के अंदर यहाँ पे कूदा देता है। जैसे कुएं के अंदर यहाँ पे जाता है ना तो देख सकते हैं भाई माहौल एकदम चेंज यहाँ पे हो जाता है। सामने 2 लोग बैठे हुए थे, एक बैठा हुआ था और दूसरी खड़ी हुई थी। जो खड़ी यहाँ पे थी ना वो ब्लड लेडी यहाँ पे थी और जो लड़का यहाँ पे था ना हैन शिगू था। अरे वही लड़का यार फैमिली का जो कि गायब यहाँ पर हो गया था, जिसके बारे में कहाँ पे गया किसी को भी आइडिया नहीं था। जो देख के ये चौक जाते कह रहे बाप रे तुम तो हैन शिगू यहाँ पर है ना, या तुम जिंदा यहाँ पर हो, वरना ज्यादा कर को लगा तुम यहाँ पे मारे जा चुके हो। हमारा मेक कटा कहता है हैन शिगू, अच्छा यही है क्या वो बंदा। तो हमारा मेक कटा चिल्लाते कि साले हैन शिगू तो यहीं पर है इसी वेला के अंदर, इस वेला के अंदर रहते बारे में भी ये सारा कांड यहाँ पे हो रहा है, तू बैठ के बस यहाँ पे देखे जा रहा है यार, तू ऐसा यहाँ पे काय को कर रहा है। सामने से ये कहता है उसमें मुझे क्या, नहीं उसमें मुझे क्या भाई, तुम लोग यहाँ पे आते हो आपस में मरते हो झगड़ा करते हो, इसमें मेरा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तुम लोग बढ़ते तुम्हारा ब्लड ऐसे ऐसे मिलता है, मुझे तो यहाँ पे फायदा होता है। उतने में सामने से जो लड़की थी ना अपनी लू उसको पकड़ कर अपने साथ बुलाने लग जाता है। तो ये भी चिल्लाती प्लीज मुझे बचा लो, तो ये भी बचाने के लिए अटैक यहाँ पे करता है, लेकिन हमारे मेक कट पे अटैक करके उसको दूर फेंक दिया जाता है और कहा जाता है कि रुको जरा सब्र करो, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तुम्हारी ये जो दोस्त है ना तुम्हारे दोस्त को यहाँ पे मार डालूंगा, एक छोटा सा काम मेरा है वो काम यहाँ पे पूरा कर दो, इसको भी छोड़ दूंगा और जो हेवन फाउंडेशन बनाने का तरीका है वो भी तुमको बता दूंगा। हमारा मेक कट भी कहता बोलो क्या है, मनी मन सोचता भी कुछ भी रहे मुझे पूरा नहीं करना, मुझे बस मौका देखना है, लू को बचाना और यहाँ से निकल जाना है। हाँ तो यही बंदा बताना चलो कहते हैं करना क्या। बेसिकली ना 3 लेवल यहाँ पे होते, कुछ ऐसा कल्पक है जहाँ पे कोई ना कर्स घोस्ट यहाँ पर आएगा तीसरे लेवल पर। मैंने पहला दूसरा पार कर लिया, तीसरा पार नहीं कर पाया। तुम्हारा काम है वो जो कर्स घोस्ट नाम उसके पास यहाँ पे जाने का, उसको यहाँ पे हराने का। उसको हराओगे तभी जाकर ऑटोमेटिक फाउंडेशन तुम्हारी बॉडी में तैयार हो जाएगा हेवन लेवल वाला। हाँ तो वो करने के लिए तुमको भाई स्ट्रॉन्ग सपोर्टर की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास एक कमाल का स्वॉर्ड यहाँ पर है, रेड ब्लड स्वॉर्ड, वो स्वॉर्ड भाई तुमको मैं देता हूँ और स्वॉर्ड कहाँ पर है मैं तुमको उसका लोकेशन भी बता देता हूँ। तो उसको बता कर ना भेज यहाँ पे देता है तो हमारा मेकट भी निकल जाता है स्वॉर्ड को लाने के लिए। तो हमारा मेकट जैसे वहां पर आता है देखता है अच्छा ये ट्रेजर हाउस, अभी ये तो यहीं पे थी, हम कब से यहाँ से वहां ढूंढे जा रहे थे लेकिन यहीं पर हमको में से किसी को आइडिया लगा नहीं था। उतने में इसको एहसास होता कोई तो इसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो ये देखता है एक लड़की यहाँ पे थी, वो लड़की इसके ऊपर अटैक कर रही थी तो खुद को प्रोटेक्शन कर लेता है और हमला करने वाला था। उतने में दूसरा जो रेड स्वॉर्ड है ना वो रेड स्वॉर्ड यहाँ पर आता है जिसके बारे में हैंशी को कह रहा था, उस लड़की पर अटैक करके उस लड़की की जान निकाल लेता है शायद। हमारे मेक
कैरेक्टर ऐसे कहता है, सुनो भाई जो मेरे मालिक यहाँ पे थे, मेरे मालिक और तेरी बॉडी से यहाँ पे महसूस हो रहा है। वाह यार कमाल की बात यहाँ पर, लगता है मालिक ने तुझे भेजा होगा। एक सेकंड, कोई और भी यहाँ पे आ रहा है, एक और बंदा यहाँ पे आ रहा था, उस पर हमारा मेकअप अटैक करता कोई और नहीं बल्कि टांग यहाँ पे था। और तभी जो स्वॉर्ड है ना टांग को देख के बोलते कह रहे बाप रे भाई, तेरे ऊपर से भी मेरे मास्टर का और यहाँ पे महसूस हो रहा है, यानी मेरे मास्टर ने भी तुझे यहाँ पे भेजा है। हमारा मेकअप भी कहता अच्छा वाह, यानी हम दोनों को अपना ऊपर से भी हैंग शिव का और महसूस हो रहा था। टांग अपने मेकअप को देखते कहते भाई तू जिंदा है, अभी मुझे लगा तू मर जाएगा। ये भी कहता अभी के लिए भाई मामला गड़बड़ यहाँ पर है, तो हमारे जो गिला शिकवा है ना वो यहाँ पे भुला देते हैं, जो काम है ना काम पे ध्यान देते हैं। सामने से स्वॉर्ड कहते हो सर बकवास छोड़ो, या तुम दोनों की बॉडी के ऊपर से मेरे मास्टर का और महसूस हो रहा है हैंग शिगू का। बोलो भाई कहाँ पर है मेरे मास्टर, या तुम दोनों अचानक से यहाँ पे क्या कर रहे हो। हमारा मेकअप समझ जाता मेरे अलावा जो ये है ना टांग, उस टांग को भी साथ वही बुला के उसको भी भेजा गया होगा। बताता भाई हैंग शिगू वो जो एक कुआं यहाँ पे था, उस कुएं के अंदर मुझे यहाँ पे मिले थे, उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा ये बोलते हुए जाओ ट्रेजर हाउस में और कोई आइटम लेके आओ जाओ। स्वॉर्ड यहाँ पे कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, बता भाई टांग के बच्चे तुझे भी सेम परमिशन मिली है क्या। ये कहते यस यस यस, मैं सेक्टर हॉल में यहाँ पे था, मुझे हैंशी को मिले थे, उन्होंने मुझे बोला था ट्रेजर हाउस में जाओ और मेरे लिए कुछ आइटम यहाँ पे लेकर आओ। स्वॉर्ड यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता कि एक सेकंड, तुम्हारा कहना है ये कि भाई तुमने ये कुआं यहाँ पे था, कुएं के अंदर से मिला, तुम्हारा ये कहने का मतलब कि जो सेक्टर हॉल था तुम्हें सेक्टर हॉल में यहाँ पे मिले। ओ माय गॉड यार टू मच कंफ्यूजन, दो अलग अलग बंदे सेम आदमी को दो अलग अलग जगह पे कैसे मिल सकते हो। तो हमारा मेकअप बताता पागल के बच्चे, जब मैं कुएं में था ना मुझे कुएं में मिला था, फिर उसने मुझे काम दिया तो मैं यहाँ पर आ गया। उसके बाद ना पक्का सेक्टर हॉल में गया होगा और टांग से यहाँ पे मिला होगा, फिर टांग को भी काम दे दिया था। या तो उसका टेंशन कहीं को लेता है, तुम्हारे मास्टर का ऑर्डर है तुम हमको अंदर जाने नहीं दोगे। स्वॉर्ड कहता नहीं दूंगा 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 मैं यहाँ पे दूंगा, जाओ। दोनों अंदर यहाँ पे जाते, हमारा मेकअप कहता अच्छा तो ये भाई उनका ट्रेजर हाउस, यानी यहीं पे सारा ट्रेजर मिलेगा, बढ़िया है। आसपास ढेर सारे कमाल कमाल का टेक्निक पड़ा हुआ था, जो सिस्टम है ना ऑटोमेटिक सारा टेक्निक डिटेक्ट करने लग जाता है। पिल बनाने का टेक्निक यहाँ पर है, तलिस्मैन बनाने का टेक्निक है भाई, फाइटिंग टेक्निक यहाँ पर है। ये खुश की बहुत सिस्टम है, पहली बार है ना मैं तो उससे इतना ज्यादा खुश यहाँ पर हूँ। उतने में एक बक्सा यहाँ पे था, उस बक्से को ये लेने वाला था, तभी पीछे से टांग आता है उसको रोक देता है और कहता है रुको जरा सब्र करो। हेवन ये क्या बोलता है भाई, फाउंडेशन बिल्डिंग पिल बनाने का जो रेसिपी है ना, उस रेसिपी के लिए जो भी सामान चाहिए मैंने सारा सामान ले लिया, बस इसके अंदर एक जड़ी बूटी है उसकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, तो ये जड़ी बूटी मुझे दे दे ठाकुर। तो सामने से हमारा मैं कट्टा देखता अच्छा वो पिल बनाने वाली रेसिपी है, यह रेसिपी तो मेरा सिस्टम भी डिटेक्ट कर रहा है, यानी ये जड़ी बूटी तो मुझे भी यहाँ पे काम आएगा। इसके लिए ना भाई खुद ले लेता है। ये कहते सुनो भाई बहुत ही बड़ा जगह है, कमाल कमाल का आइटम है भाई, सारा आइटम तुम अकेले लेके क्या करोगे, ये मुझे लेने दो, हम मिल बांट के यूज कर लेंगे। टांग कहता है बाकी सारे आइटम एक से ज्यादा हुआ हम मिल बांट लेंगे, लेकिन ये जो भी है ना ये एक ही यहाँ पर है, हाँ ये एक ही बस यहाँ पर है, इसको हम मिल बांट यहाँ पे नहीं सकते, तो बोलो हम कैसे डिवाइड करेंगे। हमारे में कहते यस ये जो भी है ना जड़ी बूटी एक ही यहाँ पर है, लेकिन इस जड़ी बूटी का यूज करके ना हम एक से ज्यादा पिल यहाँ पे बना सकते, तो जितना भी पिल यहाँ पे बचेगा ना वो हम बराबर हिस्से में डिवाइड कर लेंगे। टांग यहाँ पे कंफ्यूज किया, अरे बाप रे भाई तुझे पिल बनाना भी आता है क्या। अब शीश होता बहासर, यहाँ पे और भी कुछ बंदे आ रहे थे, जो स्वॉर्ड है ना स्वॉर्ड ने उनकी भी जान निकाली थी। वो कहते हैं क्या यार एक के बाद ना सब नल्ले बेरोजगार बंदे यहाँ पर आते हैं, मुझे ब्लड यहाँ पे चाहिए, मुझे ऐसे ऐसे लो लेवल बंदों का ब्लड जबरदस्ती चूसना पड़ रहा है। अगर सामने से मास्टर यहाँ पे होते ना मुझे लो बंदों का ब्लड यहाँ पे चूसने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारा मैं कटर आ चुका था और जो सिस्टम ने जो भी टेक्निक डिटेक्ट की थी ना उनमें से एक टेक्निक ये स्वॉर्ड को कंट्रोल करने की भी टेक्निक यहाँ पे थी, तो स्वॉर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश करता, उसको ऑर्डर यहाँ पे देता है स्वॉर्ड मेरी बात मानो यहाँ पर आ जाओ। मनी मन सोचता मैंने सीख तो लिया, आई होप ये काम करे, काम करता है तो भाई स्वॉर्ड मेरा बात मानेगा, अगर काम यहाँ पे नहीं करेगा तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, अगर एक्सपोज हो गया तो मैं भाग जाऊंगा। वेम्पायर एस्केप टेक्निक यूज करके स्वॉर्ड पे असर यहाँ पे होता है। स्वॉर्ड पास में आता है कहता मास्टर यस 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 आप ही मेरे मास्टर, भाई वही हो रहा है यहाँ पे महसूस हो रहा है। हाँ लेकिन मास्टर आपका लेवल तो बड़ा हाई था, आपको जो लेवल है ना इतना कम कैसे लग रहा है अचानक। तो हमारा मेकअप अभी हल्का सा डर जाता है कि कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं, कहता हूँ कुछ भी नहीं, अपना कल्टीवेशन करे तो उसमें हल्का सा दिक्कत हो गया, उसी दिक्कत के चक्कर में जो मेरा पावर है ना मेरा पावर हल्का सा लो हो गया, उसका टेंशन यहाँ पे ना ले। ये जो लोटस फॉर्मेशन है ना मैं वो हटाना चाहता हूँ, तो बताओ कैसे हटाऊं। स्वॉर्ड यहाँ पे कहता भूल गए यार, उसके लिए जो फॉर्मेशन यहाँ पर है ना आपको फॉर्मेशन मास्टर करना पड़ेगा, लेकिन अपने फॉर्मेशन अभी तक मास्टर नहीं किया है। उसके अलावा टेम्पररी फॉर्मेशन टेलिस्मैन नाम का एक टेलिस्मैन यहाँ पर होता है, आप वो यूज कर सकते हो। ये कहता अच्छा अच्छा ऐसा कोई टेलिस्मैन होता है, बताओ यार कहाँ पर टेलिस्मैन है। ये कहता जो अपने मार्शल आर्ट अरीना है ना वो वहाँ पे मिलेगा, आपको क्यों चाहिए। ये निकल जाता है वेम्पायर टेप एस्केप टेक्निक यूज करके। ये कहता मैं यूं गया और आया, जब तक तुम यहाँ पे रुको जो ट्रेजर हाउस है ना उस पे गार्ड का काम करो, निकल चुका था। मनी मन सोचता क्या टेलिस्मैन मिल गया तो फॉर्मेशन कुछ समय के लिए ओपन करके आराम से खुद भी निकल जाऊंगा और लोग को भी बचा के निकाल लूंगा। तभी जो स्वॉर्ड पीछे पीछे आ जाता, कहता मास्टर आराम से चलो भाई, इतना फटाफट कहाँ पे जा रहे हो। ये जाता है चौक, अरे बाप रे भाई मैंने वेम्पायर एस्केप टेक्निक यूज की जिसकी वजह से मेरा जो स्पीड है ना इतना तेज है। ये स्वॉर्ड बिना किसी टेक्निक की मदद से इसका स्पीड इतना तेज हो गया। ये चिल्लाता भी स्वॉर्ड के ऊपर, स्वॉर्ड के बच्चे मैंने तुझे
मुझे गार्ड का काम करने को बोला। जो सुनते स्वॉर्ड कहता है गार्ड का काम, किसका गार्ड का काम? उससे ट्रेजर हाउस का। अरे यार ट्रेजर हाउस में कुछ बचा नहीं, आपने सब यहाँ पे लूट लिया है, तो भाई मैं क्या गार्ड का काम अब करूँ? तो ये भी देखता यार मैंने ही लूट लिया था, यानी इंश्योर्ड मैंने ही मुसीबत डाली है। कुछ समय बाद है ना वो जो टेलिस्मैन था, टेलिस्मैन यहाँ पे मिल जाता है। स्वॉर्ड का टेलिस्मैन मिल गया, लेकिन तो भी इसको यूज करके ओपन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो जो टाइम है ना आपको इरिटेशन दे सकता है। ये भी कहता तू चुप हो जाए, इतना बोल बोल कर ना तू मेरे को इरिटेट यहाँ पे कर रहा है। तो टेलिस्मैन यूज करने में लगा पड़ा था, तभी सामने से ये बताता है स्वॉर्ड की एक्शन, यार आपको टेलिस्मैन यूज करके फॉर्मेशन ओपन करके आपको बाहर काय को जाना है। ओ आपको चोट वोट यहाँ पे लगी है ना, जिससे आपका लेवल कम हो गया। यार मैं चोट ठीक कर सकता हूँ अपना ओरिजिन पावर यूज करके। हमारा मेक अटैक कन्फर्स तुम्हारा ओरिजिन पावर, व्हाट डू यू मीन? तभी ना उसके अंदर से गोला निकलता है स्वॉर्ड के अंदर से, जो कि हमारे मेक अटैक को मिल जाता है और बताता है कि भाई यही है ओरिजिन पावर, इसका यूज कर सकते हो चोट को ठीक करने के लिए। हमारा मेक अटैक नोटिस करता है बाप रे भाई इसके अंदर जो मुझे पावर महसूस हो रहा है ना काफी गजब, काफी तगड़ा यहाँ पर है। यह लगता है इसका यूज करूंगा तो बड़ा फायदा होगा। हाँ तो आराम से उसको ऐसा यूज करने लग जाता है, तो महसूस करता है बॉडी में बड़ा पावर आ रहा है और ऐसा लगता है शायद मेरा लेवल अप हो जाए और क्यूआर फानी के ना 8वें लेवल पे शायद चल जाए। उसको यहाँ पे शीश होता है शू की क्यूर, यहाँ पे वो भी ऐसा हिला पड़ा था। तो उसकी जो लड़की यहाँ पे थी भाई ब्लड वाली, वो कहती भाई क्या हुआ मास्टर, ये को तभी आधे घंटे से ज्यादा हो गया, उस लड़के को भेजा, वो अभी तक ना स्वॉर्ड को लेकर मेरे पास यहाँ पे काई को नहीं आ पाया, यार उसको यहाँ पे आ जाना चाहिए। लड़की कहती कि ऐसा तो नहीं, वो जो स्वॉर्ड है ना उसने कर्स घोस्ट को चूज करने के बारे में सोचा। कर्स घोस्ट वही जो है ना हैंशू का फॉर्म यहाँ पे लिया है, एग्जैक्टली उसके जैसा दिखता है, उसके जैसा हो रहा है, सब कुछ उसके जैसा यहाँ पर है, क्योंकि उसके पास तो चल नहीं गया, उसको अपना मालिक समझ के। ये कहता हो सकता है जंग की तैयारी करो। वो कहती है व्हाट डू यू मीन? ये कहता जंग की तैयारी करो, अगर स्वॉर्ड उसके हाथ में चला गया, उसने स्वॉर्ड रिफंड कर लिया, स्वॉर्ड उसका हो जाएगा, हमारा सर्वाइव कर पाना ना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए कुछ भी कर जो कर्स घोस्ट यहाँ पर ना कर्स घोस्ट को यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा, स्वॉर्ड को वापस लेना पड़ेगा। रही बात जब तक ये लड़की को यहीं पे सही सलामत रखो, बाद में इसको मार के इसका भी यूज कर लूंगा। अभी के लिए जाकर जो कर्स घोस्ट है ना कर्स घोस्ट की यहाँ पे बैंड बजाना है। अब शीश होता है कर्स घोस्ट की ओर, तो जो मैंने बोला था एग्जैक्टली हैंस शिगू जैसा दिखता है, सब कुछ हैंस शिगू जैसा है। हाँ तो जो रियल वाले हैंस शिगू ने हमारे मेक कट्टा को भेजा था स्वॉर्ड लाने के लिए, और जो टांग को ना टांग को इसने यहाँ पे भेजा था। तो ये भी इंतजार करे कि भाई ये घंटा गुजर गया, अभी तक ये टांग यहाँ पे वापस काई को नहीं आया। तो ये अपने कोई टेक्निक से देखता है भाई टांग को, जो टांग आराम से बैठ के अपना प्रैक्टिस करे, लेवल अप करने की कोशिश करे फाउंडेशन बिल्डिंग पे जाने पे। ये भी देखता है भाई ये लड़का बड़ा हिम्मत वाला, ये नहीं कि यहाँ पे आ जाए। उतने पीछे से रियल वाला हैंस शिगू आता है और आता ही अटैक यहाँ पे करता है और चिल्लाता है कि साले मैंने तेरी बैंड यहाँ पे बजा दी, बल्ले बल्ले मजा आ गया। तो सामने से वो भी ऐसा उठता है, हमारा नेता कहता है कि साले तोहर माइक तूने मेरे पीछे अटैक किया, और एक सेकंड तेरे हाथ में वो स्वॉर्ड यहाँ पे नहीं है क्या? ये कहता है मेरे हाथों में नहीं भाई, मुझे लगा तेरे हाथों में। तो कस डेमन कहता है एक सेकंड तुझे लगा कि मेरे हाथों में इसलिए तू अटैक करने यहाँ पर आ गया, लेकिन मेरे हाथों में यहाँ पे नहीं है। लॉल, हम दोनों का लॉल हो गया, लेकिन जीता मैं। सामने से शू कहता भाई तू क्या जीता भाई, तू मरने वाला है और हंसे जा रहा है। इतना बोलकर फिर से एक और अटैक कर देता है। तो कस डेमन कहता है तू मुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि हराने के 2-4 ऐसी कंडीशन है मुझे हराने की, मारने की, जो यहाँ पे पूरी बिल्कुल भी नहीं होती। और तेरा भी कोई सोल लाइन यहाँ पर है जो कि ऐसा पूरा यहाँ पे नहीं है, उसकी वजह तू ज्यादा समय के लिए जिंदा भी नहीं रह सकता। ये भी कहता है या फॉर्मेशन यहाँ पे तोड़ने से काम हो जाएगा ना, तू बस इंतजार कर। तो सामने से जमीन कांपता है, इंश्योर जो फॉर्मेशन है फॉर्मेशन यहाँ पे टूट रहता, यानी ब्लड लेडी, तूने ब्लड लेडी को भेजा फॉर्मेशन यहाँ पे तोड़ने के लिए। ये भी कहता है यस वो फॉर्मेशन तोड़ेगी, उतने में अपन तेरा खात्मा करेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।